ओके, बताएंगे इल्यूमिनाटी से रिलेटेड ये क्या है इल्यूमिनाटी है वो मीडिया का यूज़ ज़्यादा करती है जो इल्यूमिनाटी? क्या मामला था इसके साथ? वो कॉन्सर्ट्स में या कई जगह पे उनके साइंस बना। पाकिस्तान नंबर 1 पे आ चुका है ये जो कंटेंट है ये देखने में। और क्या चीज़ देख आपको लेना बंद कर कि लेना आपको चाहिए? एक आपको क्लिक में इतना एक्सेस क्यों मिलता है। कैसे वैसे बनती है ना, कम्युनिटी बन रही है आगे आगे। क्या इनका सरबराह जाल हो सकता है क्या इस बात की कोई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असफंद और आज हम लोग ट्रूथ एंड डेयर का पॉडकास्ट कर रहे हैं, एपिसोड 2। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्यूमिनाटी से रिलेटेड। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है मुस्तफ़ा नबी खान, जो कि बताएंगे इल्यूमिनाटी से रिलेटेड। हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या है, ये सच है या नहीं है, और ऐसे क्या चीज़ें लोग इससे इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके हवाले से इतनी वीडियोस बन रही हैं, और ये क्या मामला थे। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रो करवाते हैं। मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा, आप ये बताएं कि ये क्या है इल्यूमिनाटी? इल्यूमिनाटी एक ऐसी तंजीम है जो कि दुनिया में रूल करना चाहती है और अपना जो एक इनका प्रोपेगेंडा है, यानी ये जो तंजीम है वो ये चाहती है कि कोई क्या कहते हैं, रिलीजन नहीं हो, कोई खुदा नहीं हो, बस एक शैतान की इबादत हो। सही है। तो ये तो सही है, लेकिन इस मतलब कि अब ये क्या है? ये ग्रुप है या एक कोई टीम है, या ऐसा क्या मामला था इसके साथ कि लोग इतना इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं? ये एक कम्युनिटी है बेसिकली। और अच्छा। ये आप ये कह लें फाइनेंस में देख लें, आप एजुकेशन में देख लें, ये आपको ये जो लोग हैं आपको हर जगह नज़र आएँगे। एजुकेशन हो गई, और आपके क्या कहते हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हो गए, और मीडिया इंडस्ट्री से वो कुछ लोग हो गए, इस तरीके के। बिल्कुल, जैसे आपने लास्ट में बात की मीडिया की, तो ऐसा देखा गया है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते भी हैं कि मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, लाइक हॉलीवुड हो गया या इस तरह की, जो बॉलीवुड भी आजकल हम लोग देख रहे हैं काफ़ी। तो इस तरह के लोग जो हैं वो काफ़ी इसमें एडिक्टेड होते हैं और काफ़ी इससे जुड़े होते हैं। तो इस हवाले से कुछ क्या बताएँगे? बेसिकली जो मीडिया है वो आप ये देख लें कि अपना जो पैगाम है, मीडिया के थ्रू जो है ना आसानी से पहुँच जाता है दुनिया को। तो ये जो इल्यूमिनाटी है, वो मीडिया का यूज़ ज़्यादा करती है। जो लोग ज़्यादा अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, और जिनकी बात दुनिया सुनती है, तो ये ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं, जो इनकी मार्केटिंग आसानी से कर सकें। वो तो सही है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो लोग डिनाई करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मजाक उड़ाते हैं, उल्टा हंसते हैं। जबकि वो हम देखा होगा, वो कॉन्सर्ट्स में या कई जगह पे उनके साइंस बनाते हैं, कोई चीज़ करते हैं, लेकिन बाद में वो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ होती भी है, नहीं होती, तो हमें पता नहीं, हमें तो आज तक किसी ने कोई अप्रोच नहीं करा तो ऐसा। बेसिकली ये प्रमोशन तो है। अगर आप ये देखें कि इल्यूमिनाटी अगर वो सिंबल बना रहे हैं, कुछ सिंबल इस तरीके से होते हैं, मैं बना तो नहीं सकता, लेकिन बता रहा हूँ आपको, एक पिरामिड का जो होता है सिंबल होता है वो बनाते हैं। यानी और कि बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो कि आप जिसमें जो वो गाना गाते हैं, गाना इस तरीके का होता है कि अगर उसको रिवाइंड करा जाए तो एक शैतानी लिरिक्स का एक सेंटेंस बनता है। जी जी, बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा गया है, कुछ वीडियोस में देखा गया है, कुछ सॉन्ग्स में। जैसे मैंने एक देखा था अपने ज़माने में, जब यो-यो हनी सिंह का आया था शैतान करके। उसमें एक था कि वो एक वीडियो है, और उन्होंने खुद भी ये एक्सेप्ट किया है चीज़ कि मैं इस चीज़ में चला गया था। तो उसमें ये कि वो एक उसने वो ली हुई है, और सब जो है ना ऐसे झूम रहे हैं कर करके, और वो सबको मतलब ऐसे करके मार रहा है कुछ, और सब जो है ना उसमें इन्वॉल्व हुए हैं इस चीज़ में। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, इनकी पूरी एक वीडियो शूट हुई है, अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने भी कुछ दिनों पहले ही जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैंने देखी थी, तो शैतान के नाम की है, SATAN, शैतान के नाम की सटन है। सटन सैटेन, हाँ, सॉरी। तो उसमें अगर आप देखेंगे ना, पूरा ऐसा ही वो फ्लोट दिख रहा है उसने, मतलब कि शर्टलेस है वो, और वो ऐसे मार रहा है, कुछ ऐसे झूम रहा है, वो भी वो सामने नीचे बैठे हुए हैं। कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, और वो ऐसे झूम। तो आप खुद ही देख लेना, आप जो जिस हवाले कंटेंट की बात कर रहे हैं, आप 10 साल पहले का कंटेंट ले लें, इतना क्रीपी, इतना डार्क, इतना क्या कहते हैं आप, मैजिकल कंटेंट नहीं होता था। ये आजकल का जो दौर है ना, आजकल का जो मीडिया हो गया, आजकल का यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हम्म। मीडिया हो गया, चैनल्स हो गए, तो उसका जो कंटेंट है ना, उसका दिलचस्पी है मैजिक को प्रमोट करना, अपने जो डार्क कंटेंट है उसको हाईलाइट करना।
बिल्कुल तो ऐसे इन ही है। चीज़ों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक तेज़ी आपको महसूस होगी। सही है सर, ये तो बात हो गई मीडिया की, या बोल सकते हैं कि बॉलीवुड या हॉलीवुड की। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया वाली साइट की बात की जाए, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, या इस तरह के और भी कुछ है, इंस्टाग्राम वगैरह, तो ये भी क्या उन लोगों के पार्ट है, क्योंकि इससे भी मतलब कि इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हाइड नहीं की जाती है। और आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप देखेंगे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे भी एडल्ट कंटेंट भी बढ़ता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, और ये इस तरह से बढ़ता जा रहा है देखिए कि पाकिस्तान नंबर 1 पे आ चुका है ये जो कंटेंट है ये देखने में। और हुँ। आप जो कंटेंट जिस तरह का डार्क कंटेंट है, आप ये ले लो कि पोर्नोग्राफी ले लो, नंबर 1 पे पाकिस्तान है। वो क्यों? क्योंकि हम ये भूल चुके हैं कि हमारी कुछ इखलाकियाती भी एक फ़र्ज़ है। सही है। किस तरह का कंटेंट हमें देखना चाहिए, किस तरह का नहीं देखना चाहिए, और हमें इतनी आज़ादी क्यों दी हुई है कि हम एक क्लिक पे जो चाहें देख सकें। हुँ। सही है सर, तो सवाल और पूछूँगा कि ये जो आई का सिंबल होता है, जो ये वाला सिंबल होता है, जो सब यूँ करके करते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है, और आई का ये क्या, सिंबल मैं इसके आपको ये क्या बताता चलूँ कि डिटेल क्या आई है का इसकी? सिंबल बेसिकली ये है कि एक जो आँख है वो सब चीज़ें देख रही है। अगर आपका एक जैसे ये फ़ोन है, ठीक है? इसमें एक आप कैमरा देखते हैं, ठीक है? बिल्कुल, तो ये आपकी पिक्चर दिखाता भी है, देखता भी है, ऑब्ज़र्व भी करता है, और आपको क्या चाहिए प्रोवाइड भी करता है। ऐसा ही है इसका, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं, जो कि मैंने सुना है, कि आप इसका खुद एक्सेस देख आपको लेना बंद कर कि देना आपको चाहिए एक आपको। क्लिक में इतना एक्सेस क्यों मिलता है? मिसाल के तौर पे अगर हमें 5 टाइम की नमाज़ फ़र्ज़ है, ठीक है? हुँ, और अगर हम एक बंदा है जो कि एडिक्शन है सोशल मीडिया के हवाले से, ठीक है? तो वो अ, बहुत पॉसिबल है कि वो अपनी जो इबादत है वो मिस भी कर सकता है। सही है। सोशल मीडिया एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि लोग इसको 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 24 घंटे इस तरह का यूसेज बन चुका है। यहाँ तक कि लोग अपनी नींद भी भूल चुके हैं। ऐसे ही बिल्कुल। तो सर, आपने जो कैमरे की बात की ना, इस पे तो मैंने एक चीज़ देखी थी कि अगर आप लोग पिक्चर्स नहीं ले रहे या कोई इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो आप इसका एक्सेस बंद कर देना चाहिए। जो हमारे ऑप्शन होता है मोबाइल के अंदर, ये अलग बात है कि सेटिंग के अंदर जाके वो लंबा चक्कर है उसको ऑफ करने का, लेकिन ये है कि अगर हम ये करते हैं तो इससे शायद हम सेफ हो मैं सकें। ये कहता हूँ कि हमें इतना एक्सेस दिया क्यों गया है? हमें इतना आप ये कह लें कि हमें इतनी इजाज़त दी क्यों गई है कि हम एक क्लिक में एक्सेस कर पाएँ, ठीक है? बिल्कुल, बहुत सारी कंट्रीज़ इसको बैन करती हैं कि आप अडल्ट कंटेंट जब पहुँचे तो वो आपको रिस्ट्रिक्शन एक पॉपअप नज़र आएगा कि भई ये कंटेंट आपके लिए अवेलेबल नहीं है, सही है बिल्कुल, पब्लिक के लिए नहीं है। सही है बिल्कुल। अच्छा, जो अब एक आपने सुनी होगी, जो कि हमारे अशर भाई की मेरे दोस्त थे, उन्होंने वो अच्छी बात की थी कि हर उरूज को ज़वाल है, ठीक है? अगर कोई बंदा इसमें मतलब कि आगे बढ़ जाता है, ठीक है? और उनके कुछ काम कर भी देता है, और फिर उनको शोहरत मिल जाती है, पैसा मिल जाता है। और देखें, अगर वो अब इसमें चला गया, उसको शोहरत मिल गई, उसके बाद क्या? उसके बाद, क्योंकि हमने हमने देखा है उसके काफ़ी। बाद मैं आपको बता देता हूँ। जी, देखिए, शैतान का काम ये है कि आपसे वो काम करवाएगा, ठीक है? यानी मिसाल के तौर पे जो है ना अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उसको भुलाने की वो पूरी कोशिश करेगा, ठीक है? और अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं ना शैतान के मंसूबे में, तो वो आपका यानी कह सकते हैं आखिरत में कोई दर्जा नहीं होगा। बिल्कुल क्योंकि ऐसा मिसाल के तौर पे अगर आप जो है उनके लाए-मल पे चलेंगे, ठीक है? तो आप ज़ाहिर-सी बात है इंसान एक पैसे की लत में लग जाएगा, वो भी एडिक्शन है, ठीक है? शराब की लत है, ठीक है? उसमें लग जाएगा, वो भी एडिक्शन है। आहिस्ता-आहिस्ता तो बढ़ता है इससे इंसान, बिल्कुल, बाहर वो निकल नहीं सकता। ऐसे ही है बिल्कुल। चलें, बस मेरा एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि जो ये आई है, इल्यूमिनाटी का जो लोगो है, तो वो क्या दज्जाल के उससे भी जाके मिलता है? मतलब कि अभी इल्यूमिनाटी का नाम है, फिर आगे जाके ये एक मतलब कि एक समझ लें फ़ौज एक तरह से वैसे बनती है ना, एक कम्युनिटी बन रही है। आगे-आगे क्या इनका सरबराह दज्जाल हो सकता है क्या? इस बात की कोई आपको समझ में है कुछ? देखिए, हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शैतानी तौर पे ये लोग कर रहे हैं, ठीक है? शैतान को प्रमोट कर रहे हैं। तो दज्जाल क्या है? एक शैतान ही है, ठीक है? बिल्कुल, अगर वो इसको लीड करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है दज्जाल ही करेगा, इब्लीस करेगा, ठीक है? कोई और तो कर नहीं सकता ना। ऐसे ही है। तो इसी तरीके से ये जो आप कह लें इल्यूमिनाटीज़ हैं, फ्रीमेसन हो गए और दूसरी कम्युनिटीज़ हो गई,
ये चाहती हैं कि आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है? अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर हो, तो आप उनका पैगाम प्रमोट कर सकते हो। तो इसलिए वो जो बंदे होते हैं इस तरीके के, उनको वो अप्रोच करती हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा आपका पॉडकास्ट रहा। तो आज बस हमारा जो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? ऑडियंस को यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनसे दूर रहा जाए, ठीक है? अपनी जो अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, हुँ, सबके लिए तोहफ़ा है, बिल्कुल। तो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। पैसे की लत ज़ाहिर-सी बात है एडिक्शन है, तो जब आपको वो लत लग जाएगी, तो ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों का ये लोग सहारा लेते हैं, पैसे का। अगर आप इस लत में मुब्तला हो जाएँगे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आप इनके पैरोकार बन जाएँगे, क्योंकि इनके पास पैसा तो बहुत है। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई आपका। और आज का जो पॉडकास्ट का है उसका इख्तिताम है उस मैसेज पर कि अगर आप ये सोच भी लें कि अगर आप मिसाल के तौर पर फ़ेमस हो जाते हैं, आपको पैसा आ जाता है आपके पास, तो अगर वो सब आ गया उसके बाद क्या? क्योंकि आपका तो मतलब कि आपको जाना तो आखिरत ही, असली लाइफ़ तो वही है ना। हमें आखिरत में ही पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी है, मतलब कि अब वहीं पे रहना है हमें लाइफ़ टाइम। और हमें यहाँ पर तो सिर्फ़ देखिए, दुनिया अल्लाह के ने लिए मरना फरमाया है। कि जो है ना अगर आप मुझे छोड़ दोगे ना, तो आखिरत में आपके लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही, तो हाँ। आखिरत में अल्लाह ने जो वादे अ अब मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।